कोई भी यदि अगर वो बीमारी अगर आपके शरीर के अंदर है, लेकिन उसका एक उपाय थेरेपी में बता रखा है। क्या उसका उपाय ये है कि अगर वो इंसान रीढ़ की हड्डी को ठीक कर लेता है और रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के बाद उसका पूरा का पूरा शरीर ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की, आवाज नहीं आई थी, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की अगर हम लोग रीढ़ की हड्डी को ठीक कर लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा शरीर ठीक हो जाता है। मशीन क्या काम करती है? सबसे पहले हमारी मशीन का काम होती है रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक्यूप्रेशर, थर्मल हीट मसाजर करते हुए थी, ये काम करते हुए खून का दौरा बढ़ाना, ब्लॉकिंग नसों को खोलना और जो भी आपके शरीर के अंदर गंदगी थी उस गंदगी को पिघला के बाहर निकालना, ये मशीन काम करती थी। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी दफ्ती अगर आज आप लोगों को बीमारी के बारे में बोला जाता है कि आप लोगों की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, शायद बीमारी को नहीं थी, शायद में हमारे शरीर के सिस्टम को ठीक करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम ठीक हो गया, अगर हमारा शरीर के अंग ठीक हो गए तो हमारा पूरा का पूरा शरीर ठीक हो सकता है। मम्मी दफ्ती बीमारी का पीछा ना करेगा, नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा, शरीर के अंगों को ठीक करेगा, खून का दौरा अगर इंसान का लगातार चल रहा है, नसें हमारी बिल्कुल ठीक होगी तो उसके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती थी। तो आज आप लोगों के शरीर के अंदर अगर दिक्कत है तो उसकी वजह शरीर के कर क्या तो आपका खून का दौरा आपके शरीर के अंग तक नहीं पहुंच पा रहा है, दूसरा कि आपकी नसें ब्लॉकेज हो चुकी है, तीसरा आपके शरीर के अंदर गंदगी है। अगर आपका शरीर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, गंदगी आपकी पिघल के बाहर निकल रही है, उनका दौरा आप लोगों का चल रहा है, अगर आपका नर्व सिस्टम ठीक करती तो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर आपके शरीर के अंदर बीमारी है तो सिर्फ इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। क्या? रीढ़ की हड्डी को ठीक करेगा, उनका दौरा अगर आपका चल रहा है, ब्लॉकेज से आपकी खुल गई तो आपकी सारी शरीर की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मम्मी दफ्ती रीढ़ की हड्डी को ठीक करिएगा, हमेशा रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखिएगा। अगर रीढ़ की हड्डी का ध्यान अगर आप लोग रख रहे हो तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस चीज की गारंटी आपका बेटा भाई दे रहती, रीढ़ की हड्डी को ठीक करेगा। समझ आया? आया नहीं आया? तो जो भी थैंक यू जी। तो रीढ़ की हड्डी को ठीक करोगे या बीमारी को ठीक करोगे? आवाज नहीं आई? रीढ़ की हड्डी को, बीमारी को ठीक करोगे या शरीर के अंगों को ठीक करोगे? शरीर के अंगों को, बोलो जी। शरीर के अंगों अगर को बीमारी का पीछा करोगे बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। तो मम्मी दफ्ती बीमारी का पीछा नहीं करना है, हमें क्या करना है? रीढ़ की हड्डी को ठीक करना है। हमें बीमारी को नहीं, हमें अपने शरीर के अंगों को ठीक करना है। अगर हमारे शरीर के अंग ठीक हो जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा शरीर ठीक हो जाता है। समझ आया जी? और इसी वजह से सेराजिन कंपनी ने आपके बीच में क्या दी, 30 अक्टूबर के महीने में आप लोगों के बीच में ये स्पाइन मंथ बनाया जा रहा है। ये स्पाइन मंथ कंपनी ने दी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने दी अक्टूबर के महीने में ये टाइम एक दिन निर्धारित किया गया थी। कब था कि हम लोग 16 अक्टूबर, कब दी? 16 अक्टूबर को हम लोग स्पाइन डे बनाएंगे थी। ये WHO ने बोला गया कि 16 अक्टूबर को हम लोग स्पाइन डे बनाएंगे, क्योंकि WHO को भी ये पता चल गया कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की मेंटर है। लेकिन WHO को कब पता चला? WHO ने कब ये दिन निर्धारित किया गया थी कि 16 अक्टूबर को हम लोग ये चीज करेंगे थी। 16 अक्टूबर सन 2000 के अंदर, कब जी? 16 अक्टूबर सन 2000 के अंदर WHO ने इस चीज को निर्धारित किया गया थी कि हम लोग ये काम करेंगे। लेकिन सेराजिन कंपनी 1998 से रीढ़ की हड्डी के ऊपर काम कर रही है। इसका मतलब एक थी कि WHO से पहले ही सेराजिन कंपनी को ये पता था कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की मेंटर है। समझ आया थी? तो मम्मी दफ्ती अब 16 अक्टूबर को हम लोग ये दिन मना रहे हैं, लेकिन सेराजिन कंपनी दिन नहीं थी। सेराजिन कंपनी
स्पाइन मंथ बनाती है जी। और जब ये मंथ किस रूप में बनाती है कि जितने मम्मी पापा जी कस्टमर सारा दिन के कराते हैं उन सभी को रीढ़ की हड्डी की जानकारी देने के लिए क्या कराती है जी, उनसे स्पाइन का चार्ट बनवाती है। अगर आप लोग स्पाइन का चार्ट बनाओगे तो क्या होगा जी, ये जानकारी आपके परिवार तक जाएगी जी। आप लोग को सारा दिन की जानकारी सेंटर पे ले रही थी, आप लोग को यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की जानकारी सेंटर पे आके ले लेती हैं। लेकिन घर में तो आपके परिवार है जी, आपकी मम्मी पापा दीदी भैया आपके हस्बैंड है जी, उनको रीढ़ की हड्डी के बारे में नहीं पता है। अगर उनको रीढ़ की हड्डी के बारे में नहीं पता है तो वो इंसान कैसे अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे? बोलो जी, कैसे शरीर को ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे जी। तो सेरेनिक कंपनी का लक्ष्य क्या है? सेरेनिक कंपनी का लक्ष्य एक है कि रीढ़ की हड्डी की जानकारी बताना और आप लोगों की सेहत को ठीक करना। और जब ये रीढ़ की हड्डी के चार्टे आप लोग अपने परिवार के अंदर बैठ के बढ़ाओगे तो आपके परिवार को ये पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की जड़ है। अच्छा, ये आखिरी हमारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये पैर भी हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये आंखें भी हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। तो जब आपके परिवार के इस रीढ़ की हड्डी की जानकारी पहुंचेगी तो वो भी अपने शरीर को ठीक करने में जागरूक हो चुके होंगे जी। और ताकि वो इंसान सेरेनिक की वैल्यू को समझ पाएंगे। और जब वो इंसान सेरेनिक की वैल्यू को समझेंगे, रीढ़ की हड्डी की वैल्यू को समझेंगे तो वो इंसान भी अपनी सेहत को ठीक कर पाएंगे। समझ आया? तो इसी वजह से आप लोगों के बीच में ये जो स्पाइन मंथ थी, ये स्पाइन मंथ बनाया जा रहा है। तो रीढ़ की हड्डी के चार्ट बनाएगा, बाहर लाके अच्छे से CSV करेगा। और जब आप लोग अच्छे से ये CSV करोगे तो मम्मी पापा जी कंपनी का भी टारगेट पूरा होगा और आप लोगों का भी टारगेट पूरा होगा। क्या कि जो कंपनी ने यहाँ पे टारगेट दी, जो कंपनी का जो विजन है वो विजन क्या है जी, सेरेनिक अमेडिस ए हेल्दी लाइफ टू इस कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटिन्यूअसली। कि सेरेनिक कंपनी आप लोगों को पूरी दुनिया के अंदर 70 देशों में कंपनी काम कर रही है और इन सभी को एक हेल्थ देने का, एक सेहत देने का एक प्रतीक दी। कब तक? लगातार कंटिन्यूअसली। इसी वजह से कंटिन्यूअसली बोला गया है। संडे की भी छुट्टी नहीं है, सही गलत नदी। और 14 तारीख का अधिवेशन है, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। अभी आगे करवा चौथ है, उसकी भी छुट्टी नहीं है। इससे आगे होली का व्रत है, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। उसके बाद धनतेरस है, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। दिवाली है, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। उसके बाद विश्वकर्मा डे है, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। भैया दूज है, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। इस महीने के अंदर आप लोगों की एक भी छुट्टी नहीं है। तो दिवाली है, तो विश्वकर्मा डे है, तो शनिवार है, तो मंगलवार है। इस पूरे महीने के अंदर आप लोगों की एक भी छुट्टी नहीं है। क्या जी? लगातार कंटिन्यूअसली। सही इंसान आप लोग छुट्टी मारिएगा लेकिन कंपनी छुट्टी नहीं करती है। और मैं आप लोगों से बात पूछता हूँ, अगर मैं सेंटर खोलूंगा, अगर दिवाली वाले दिन भी अगर मैं सेंटर खोल रहा हूँ, किसके लिए खोल रहा हूँ? बोलो जी, आवाज नहीं आई? अगर भैया दूध वाले दिन भी अगर मैं सेंटर खोल रहा हूँ तो किसके लिए सेंटर खोल रहा हूँ? मम्मी पापा जी, परिवार मेरा भी है जी, मम्मी पापा दीदी भैया मेरे भी है जी। लेकिन मैं त्योहार वाले दिन भी अगर मैं सेंटर खोल रहा हूँ तो किसके लिए सेंटर खोल रहा हूँ जी? आप लोगों के लिए। नहीं तो जी होली दिवाली त्योहार घर पे जाके मैं भी मना सकता हूँ जी। सही गलत जी? उस परिवार से बढ़ के ये परिवार मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि मैं आप लोगों को मम्मी पापा दीदी भैया मैं आप लोगों को बोलता हूँ, तो मेरे लिए परिवार से अच्छा ये परिवार है। लेकिन अगर आप लोग अगर सेंटर के अंदर नहीं आओगे तो मेरा सेंटर खोलने का फायदा क्या है? बोलो जी, अगर दिवाली वाले दिन अगर मैं सेंटर खोल रहा हूँ, सेंटर खुलेगा जी, दिवाली कब मना पाओगे? पहले आप लोग मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, दिवाली अधिक कब मना पाओगे?
जब आप लोग का शरीर ठीक होगा, आपका परिवार खुश होगा, तो जब तक आप लोग दिवाली मना पाओगे। समझदार यदि सच्चाई यदि करवा चौथ कब मना पाओगे? जब परिवार ठीक होगा, जब आपके हस्बैंड ठीक होंगे। फिर यदि वही माता का व्रत कब रखोगे? जब बोलो दी, जब बच्चे ठीक होंगे। और यो बेटा ठीक नहीं हुआ तो फिर व्रत का फायदा क्या है?